आपके पास इस हवाले से क्या इतलात हैं? जी देखिए शाहजेब, नेवी है और नेवी ने सी में होना है। तो जब पाकिस्तान नेवी सी में है तो इंडियन नेवी में भी सी में होना है। और जिस जगह पे ये मौजूद हैं, ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, तकरीबन 400 मील। अच्छा, 400 मील को अगर मैं ट्रांसलेट करूं और कन्वर्ट करूं किलोमीटर्स में तो ये बनते हैं 700 किलोमीटर्स, क्योंकि एक नॉटिकल माइल 1.8 लैंड किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है जी, तो ये तकरीबन 700 किलोमीटर दूर हैं। जो इन पे आप ब्राह्मोस की बात कर रहे हैं, तो ब्राह्मोस की जो रेंज है वो 450 किलोमीटर है, जिसका मतलब है कि 250 किलोमीटर अभी और इनको ऊपर आना पड़ेगा, जिसके बाद ये ब्राह्मोस को इफेक्टिवली फायर कर सकते हैं। अब मसला ये है कि इंडियन नेवी के लिए कोई फ्री पैसेज तो नहीं है। पाकिस्तान नेवी भी तैयार खड़ी हुई है और उसको ये पता है। एक चीज शायद बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की। देखिए, सी में गेम क्या है, वॉर क्या होती है सी में इतना बड़ा सी होता है। इसमें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होता है कि आपने अपने एडवर्सरी को पहले ढूंढना है। जो ढूंढा जाता है, जो पकड़ा जाता है, उसके लिए सी तंग हो जाता है। तो अगर पाकिस्तान नेवी को ये पता है कि ये इस वक्त 400 मील पे इस जगह पे खड़े हुए हैं, तो वो उन पाकिस्तान नेवी के टारगेट पे भी हैं। पाकिस्तान नेवी उनको मॉनिटर कर रही है, उनको ट्रैक कर रही है, और जहां कहीं वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान नेवी वहां पे तैयार खड़ी हुई है उनको रोकने के लिए। तो ये बिल्कुल एक आप जो सिचुएशन इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रही है, उसमें आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन नेवी सी में होगी, और जहां पे वो हैं यहीं पे उनको एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए हमें। और मुझे पता है कि पाकिस्तान नेवी को इस चीज का पता है, इदराक है, क्योंकि हमारी देखने की सलाहियत बहुत अच्छी है सी में। साहब, यानी आप ये कह रहे हैं, और जो आपके पास इंफॉर्मेशन भी उसके मुताबिक ये कह रहे हैं कि ये अभी भी जो फायरिंग रेंज है उससे तकरीबन 100 नॉटिकल माइल्स दूर है। ऐसा नहीं है कि रेंज में है जो मिसाइल इसके पास मौजूद हैं फ्लीट के पास। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ। और साहब, फिर नेवी इसको क्या ये देख रही होगी कि नॉर्मल पोजीशन है इस फ्लीट की, या एक अग्रेसिव पोस्चरिंग के तौर पर देख रही होगी? देखिए, जो इस वक्त टेंशन सिचुएशन है उसमें तो जाहिर बात है कि गार्ड्स आर अप और एवरीबडी इज ऑन टोज। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब नेवल सर्कल्स में ये कोई अचंभे की बात होगी कि इंडियन नेवी यहाँ पे मौजूद ना हो। वो बिल्कुल इस वक्त यहाँ पे उनको मौजूद होना चाहिए। जिस तरह की टेंशन सिचुएशन दोनों मुल्कों के बीच में चल रही है इस वक्त, वो हार्बर में तो अपने नहीं होंगे, वो बाहर सी में ही होंगे। लेकिन उनको उनको देखते रहना, उनको ट्रैक करते रहना, मॉनिटर करते रहना और उनको आगे बढ़ने से रोकना, ये पाकिस्तान नेवी का काम है, विच पाकिस्तान नेवी इज डूइंग। साहब, और क्योंकि आप खुद नेवी से हैं तो मुझे ये बताइएगा कि उनके पास फ्लीट होना, उसमें जहाज, मिसाइल, ये सब होना, पाकिस्तान कितना इक्विप्ड है खुदा न खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन आती है? देखिए शाहजेब, हम पाकिस्तान नेवी के 2 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक है कि उसने अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का डिफेंड करना है, और दूसरा जो हमारी 90% से ज़्यादा ट्रेड है जो सी से आती है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो हर नेवी की जो इस्तेदाद होती है वो अपने कोर ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से होती है। माशाल्लाह पाकिस्तान नेवी की इस्तेदाद कोर ऑब्जेक्टिव्स के ना सिर्फ बराबर है बल्कि उससे थोड़ी सी ज्यादा ही है। आपको शायद याद हो कि अभी रिसेंटली हमने पिछले 2-3 सालों में बिल्कुल ब्रांड न्यू शिप्स हैं हमारे पास, उन पे स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट लगा हुआ है, सर्वेलेंस का भी और वेपन्स भी। इसी तरह सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट हमारे पास सब माशाल्लाह बिल्कुल ऑपरेशनल हालत में और मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। तो पाकिस्तान नेवी इस वक्त बिल्कुल पॉइज्ड है अपनी जगह पे अपना काम करने के लिए। मतलब ये आपने बड़ी अहम बात की, क्योंकि एयरफोर्स के हवाले से जो मामला सामने आए वो ज़ाहिर खुशगवार हैरत में कुछ सहाफ़ी तक आए जब उन्होंने जाके प्रैक्टिकली देखा कि एयरफोर्स कितनी तैयार है, वो किस हद तक मॉनिटर करते हैं। तो उन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया अमली तौर पर कि कैसे इंडियन के जहाज़ का पता था, उनकी कम्युनिकेशन ट्रैक हो रही थी, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही थी। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी ने भी रिसेंट ईयर्स में बहुत अपग्रेड किया है, और कराची के अवाम ज़ाहिर है बहुत अहम शहर है, चाहे वो ट्रेड के हवाले से हो, डिफेंस के हवाले से हो, कोई ऐसी खबर देख के कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है उन्हें।
कुछ अर्से पहले भी, ये कुछ दिनों पहले ही एयरक्राफ्ट कैरियर की एक खबर और भी आई थी कि ये 400 मील पे आया और फिर अपने घर की तरफ वापस चला गया। तो क्यों वापस चला गया? इसलिए कि उसको पाकिस्तान नेवी सामने खड़ी नजर आई। फिर अभी एक P-8I एयरक्राफ्ट इनका 4 और 5 की रात को आया था, जो कि बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है और अमेरिका का बना हुआ है, इंडियंस के पास है। उसको पाकिस्तान नेवी ने ट्रैक किया, मॉनिटर किया, उसको वापस जाने पर मजबूर कर दिया। तो अगर आप अपने दुश्मन की हरकत और सकनात देख रहे हैं तो उसको ये मैसेज जा रहा है कि जो मुझे देख सकता है वो मुझे रोक भी सकता है, वो मुझे मार भी सकता है। तो पाकिस्तान नेवी की माशाल्लाह जो इस्तेदाद है वो बहुत अच्छी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए पिछले 7 साल में पाकिस्तान नेवी ने 4 दफा इंडियन सबमरीन्स को ढूंढा है इतने बड़े समंदर में और उनको वापस भेजा है, जबकि हम उनको मार भी सकते थे, क्योंकि सबमरीन के पास एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट कोई डिफेंस नहीं होता है। और हमारे एयरक्राफ्ट ने उनको पकड़ा और वापस जाने पे मजबूर कर दिया। और सबमरीन को पकड़ना, आपने कहीं और दुनिया में कोई खबर सुनी है कि किसी मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क की सबमरीन इतनी दफा पकड़ी हो इतने सालों में? तो ये प्रोफेशनलिज्म है, ये तैयारी है, और ये हमारे इक्विपमेंट की मेयार का मुंह बोलता सबूत है। शायद मेरे साथ रहेगा, मैं पाकिस्तान नेवी का बयान सामने आया है, अपने नाजरीन के सामने रख दूं। और बयान में कहा गया है कि दुश्मन के किसी भी मिस एडवेंचर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान नेवी का बयान हम आपके सामने रख रहे हैं कि ये बयान सामने आया है कि दुश्मन के किसी भी मिस एडवेंचर का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा फैसल शाह साहब हमें शो में बता रहे थे कि 100 नॉटिकल माइल्स इस वक्त स्ट्राइकिंग रेंज से ये दूर है शिप, और इस पर नज़र रखी हुई है। तो हमारे जो नेवी के हवाले से जराए हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि शाह साहब जो बात कर रहे थे कि इस शिप पर नजर रखी हुई है, 100 नॉटिकल माइल्स ये स्ट्राइकिंग रेंज से दूर है। हम पाकिस्तान नेवी का बयान आपके सामने एक दफा फिर रख दें। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया पाकिस्तान नेवी का, उसके मुताबिक दुश्मन के किसी भी मिस एडवेंचर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और मूवमेंट पर पूरी तरीके से नजर रखी हुई है। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ में खबर सामने आई, विदाउट सोर्स, ना इंडियन सोर्स, ना पाकिस्तानी सोर्स, ना कोई वेस्टर्न सोर्स, और खबर यह कि भारतीय बहरिया ने अपना बेड़ा मूव कर दिया है, पाकिस्तानी साहिल से 300 से 400 माइल दूर है, जबकि उसके ऊपर जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं ब्राह्मोस, उसकी रेंज के स्ट्राइकिंग रेंज में ये शिप आ गया है। अब हमें नेवी के जराए कंफर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान नेवी कंफर्म कर रही है, इसके अलावा शाह साहब कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो स्ट्राइकिंग रेंज से अभी भी 100 नॉटिकल माइल्स दूर है, और जो टेंशन के हालात में ये कोई अचंभे की बात नहीं है। इस जहाज को की मूवमेंट और एरिया जहां होना चाहिए ये वहीं मौजूद है, मगर इस पर नजर रखी हुई है। और अगर ये मूव करेगा तो पाकिस्तानी नेवी ने अपने आप को हालिया सालों में अपग्रेड किया है, नए जहाज मौजूद हैं, और गुज़िश्ता सालों में भी उन्होंने इंडिया पर नजर रखी हुई थी। और पाकिस्तान नेवी का बयान है जिसके मुताबिक दुश्मन के किसी भी मिस एडवेंचर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। शाह साहब, क्योंकि कल भारतीय मीडिया में बहुत ज़्यादा ये इस बात को रिपोर्ट किया गया कि, और गलत खबर थी जिसकी आज खुद भारतीय मीडिया माफिया मांग रहा है, मगर इंटेंशन और जो ख्वाहिशात हैं वो ज़रूर बयान हो रहे थे कि जी हमला कर दिया, कराची पोर्ट को उड़ा दिया, फिर कराची पर के अंदर दाखिल हो गए, ये सारी की सारी खबरें चली थी। आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान नेवी के पास इस्तिताद भी, टेक्नोलॉजी भी सब मौजूद है, अगर कोई बहरी बेड़ा आता है जो इन तमाम चीज़ों से लेस होता है जिसका खबर में बताया गया है। मैं चाह रहा हूँ नाजरीन के लिए, ताकि कम से कम कोई परेशानी ना हो, आप इस हवाले से और तफसीलात बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान नेवी की जो कैपेबिलिटी है, अगर इंडियंस ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी 50s और 60s में रह रही है और उस कैपेबिलिटी के हिसाब से उनसे लड़ेगी, तो उनको पता होना चाहिए कि ये 2025 है और नेवी ने बड़ा सफर तय किया है इसमें। और आज नेवी जो हमारी माशाल्लाह नेवी है वो रीजनल नेवीज में वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न नेवीज है, और उसकी जो ह्यूमन रिसोर्स है, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो इसी वजह से तो हम अभी तक ये सब कुछ कर सके हैं कि हम 7 साल में 4 दफा उनकी सबमरीन्स पकड़ चुके हैं, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को आगे नहीं बढ़ने दिया है, फिर उनके P-8I को हमने वापस भेज दिया है। हमारी ट्रेड को वो आज तक डिसरप्ट नहीं कर सके हैं, जबकि उनकी पूरी कोशिश होगी कि हमारी ट्रेड को डिसरप्ट करें, जो कि सी बॉर्न है 90% से ज्यादा, तो उसको वो कुछ नहीं कर सकें। किस लिए नहीं कर सकें? इसी वजह से कि उनको पता है कि आगे उनके
सामने एक फॉर्मिडेबल नेवी खड़ी हुई है, प्रोफेशनल नेवी खड़ी हुई है, जो कि उन पे नजर रखी हुई है। फिर एयरक्राफ्ट कैरियर का एक बड़ा मिथ है। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर की असल वैल्यू उसके ऊपर जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर तो एक प्लेटफॉर्म है जिसने उन जहाजों को लेके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है और वहां से उड़ाना है। तो अगर वो जो ऊपर एयरक्राफ्ट हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी का मुकाबला कर सके, तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक सिटिंग डक है और ये खुद एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। इसके साथ फिर कई जहाज लगाए जाते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो सब मिलके एक बहुत बड़ा और लुक्रेटिव टारगेट प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स को और पाकिस्तान नेवी को। तो हमें खुशी होगी कि ये आगे आए, करीब आए, ताकि हमें भी कोई ट्रॉफी मिले, हम भी कोई उन जीत का जश्न मनाएं। और हमने उन पे अगर नजर रखी हुई है तो उनको ये पता है कि हम आगे जाएंगे तो फिर मार भी खाएंगे। ऐसा कि आपने बड़ी अहम बात की है, क्योंकि जब हमारे साथ शहजाद चौधरी साहब मौजूद थे, वाइस मार्शल रिटायर्ड, तो उन्होंने भी कहा कि जहाज तो उनके पास वही होंगे जो हैं, वही मिग होंगे, वही रफाल होंगे। रफाल का हालिया तजर्बा है। तो आप ये कह रहे हैं कि हालिया जो एयरफोर्स ने अपनी सुप्रीमेसी कायम साबित की है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से टारगेट किया है, तो वही जो टेक्नोलॉजी है, वही जो इस्तात है, वही नेवी और एयरफोर्स की आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रही होगी इस चीज़ का भी सामना करने के लिए, क्योंकि इंडिया उसी अपनी टेक्निकल सलाहियत के साथ आ रहा होगा इन जहाज़ों के साथ। जी बिल्कुल। देखिए, उसके ऊपर मिग 29 है और वो जाहिर बात है कि कोई इतने एडवांस जहाज नहीं है, और पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी की जो कंबाइंड कैपेबिलिटी है वो इतनी काफ़ी है कि इन जहाज़ों को आराम से टेक ऑन कर सकती है। इन जहाज़ों के बाद उनका जो प्लेटफॉर्म है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, या उसके साथ जो और बाकी डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स आएंगे, उनको भी टेक ऑन कर सकते हैं। तो ये मैं यही बता रहा हूँ कि ये खुद एक बहुत बड़ा टारगेट बन गया है। ये एक आप समझिए कि इस वक्त इसलिए वहां पे मौजूद हैं कि वो अपनी कोई सिचुएशनल अवेयरनेस कर रहे होंगे या कोई एक पोस्चरिंग दिखा रहे होंगे हमें, लेकिन ये एक नॉर्मल बात है नेवल वॉरफेयर में। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई मतलब सरप्राइज नहीं है ये।